लिखे क्या, बड़ी से बड़ी करणी को हल करें सेकंडों में। और सच में आप लोग हल करने वाले हैं सेकंडों में। कोई भी करणी का सवाल हो आप उसे सॉल्व करेंगे सेकंडों में। हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या एचसीएफ को निकालना सीखे सेकंडों में, तो इसी प्रकार आज करणी को सीखेंगे सेकंडों में। जैसे कि आपको ऐसे सवाल होते हैं तो सॉल्व करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे सेकंडों में। चलिए बताते हैं। आपको ऐसे सवाल में देखते ही मन में ये आ रहा होगा कि हम क्या करें, हर का परिमीकरण, लेकिन हम कहेंगे हर का परिमीकरण मत करो। अगर एग्जाम में बैठे हो जिसका 4 ऑप्शन है तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो। आप आपका अगर हर का परिमेय करते हैं तो आपका हर के परिमेय रखो। बस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यही करना है, उलट के पलट देना। याद करना, उलट के पलट देना है और चिन्ह में परिवर्तन कर देना और नीचे वाले को घटा कर लिखना। देखो इस वाली संख्या को उलट के पलट देना, यानी उलट के पलट का मतलब होता है कि करणी में 5 और माइनस करणी में 3 लिख लेना है और नीचे वाले को बेसिकली घटा के बाहर लिख लेना है। तो 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2। आपका यही हो जाएगा आंसर। हो गया। और इसे सॉल्व भी हम करने वाले हैं बाबू याद को। इसी प्रकार जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 रहने दो, क्योंकि यहाँ 1 था, एक सा कोई मतलब नहीं था, एक आप लिख सकते हो। इसे भी पलट दो, क्या करो, पलटो। तो पलटो को चिन्ह चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस आएगा तो प्लस कर देना। तो चेंज करो, उलट के पलट देना, याद रखना उलट के पलट देना। तो करणी में होगा 7 माइनस करणी में क्या होगा 5। अब बट्टे नीचे वाले बोले घटा कर लिख लेना। तो 7 में से 5 कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, या नहीं होगा करणी में 7 माइनस करणी में 5। आप तो यहाँ तक कभी मानने आप मान लेने हैं, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर करके दिखा देते हैं। किसके द्वारा, हर के परिमीकरण द्वारा। तो आपका आंसर कितना आया है, करणी में 5 माइनस करणी में 3 और बट्टे था क्या आपका 2। चलिए हम इसे हर के परिमीकरण विधि द्वारा इसे सॉल्व कर लाकर देखते हैं क्या सच था यह, और इस पर और भी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। जब हर के परिमीकरण में क्या करते हैं, जब यहाँ पर प्लस होता है तो ऊपर नीचे बेसिकली हम माइनस से गुणा कर देते हैं। लाओ हम भी गुणा कर देते हैं, कोई दूर की बात नहीं है। यहाँ देखो हो गया, ये ऊपर का ऊपर गुणा होगा, क्या होगा, करणी में 5 माइनस करणी में 3। ये जो होता है एक बेसिक रूल है, और इसे लिखोगे करणी में 5 प्लस करणी में 3 और करणी में 5 माइनस करणी में 3। हो गया। अब जानते हैं करणी में 5 माइनस करणी में 3 हो गया। कोष्टक बना सकते हो, किसी भी संख्या पे लगा सकते हो। ये एक फॉर्मूले पे है, एक कोष्टक में ए, इस फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोष्टक में ए प्लस बी, और नेक्स्ट कोष्टक में एक ए माइनस बी। ये आपने अगर क्लास 8वीं में पढ़े होंगे तो अच्छे से आप लोग को बेहतरीन पता होगा। उसी प्रकार हम क्या √5 को ए स्क्वायर लिख सकते हैं और √3 को ए लिख सकते हैं स्क्वायर। अब ऊपर का ऊपर रहने देते हैं, √5 माइनस √3। जब किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है तो बाहर हो जाता है, आपका होगा 5 माइनस 3, आपका होगा क्या √5 माइनस √3 और नीचे आपका होगा कितना 2। आपका यही आंसर था ना, आ गया। तो क्यों आप इतना जल्द, कितना अपना समय, क्यों आप इतना समय लगाना चाहते हैं, जल्दी क्यों ना इसके ऑप्शन में देखकर इसकी आंसर को हम बता सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी को निकाल लेना, इस वाले को आप घर पर सॉल्व करना। कहाँ पर वो सवाल है, वो मिटा दिए हैं। जैसे कि आप कहोगे कि सर ये तो दोनों, तो यहाँ पर भी एक रूल जानना पड़ेगा आपको कि दोनों को अंडर रूट में होना चाहिए। अगर अंडर रूट में नहीं है तब नहीं लगेगा ये रूल। या देखो हमने एक सवाल लिख दिया, कोई मर्जी हो, हम लिख दिया कि 4√3 प्लस √2, कुछ ऐसे सवाल लिख दिया और इसे भी सॉल्व करने वाले हैं। इसे हम अभी नहीं रखेंगे यहाँ देखो। जैसे कि हमने रख दिया √2 और √3 और √2। अब पूछे इसका क्या आंसर होगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, उलट के पलट देना। इसे लेते हैं और इसे उलट के पलट दो और चिन्ह में परिवर्तन कर दो। उलट के पलट मतलब करणी में 3 माइनस करणी में 2 और नीचे घटा के लिख लो, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 लिखो या मत लिखो, आपका वही हो जाएगा आंसर। लेकिन इससे दोनों को करणी रूप में होना चाहिए तभी ये रूल लगेगा, वरना नहीं। जैसे कि हमने एक सवाल बना दिया 3 नहीं, यहाँ पर हमने एक सवाल कुछ बना देते हैं, जैसे 1 और यहाँ पर लिख देते 2 प्लस करणी में 3। अब कहोगे सर इसका बताइए क्या आंसर होगा, ये तो एक करणी में है एक नहीं है, ये वाला नहीं है ये है, अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी कोई दूर की बात नहीं, आप बता सकते हैं आंसर। इसे भी क्या करो, उलट के पलट दो, उलट के पलट दो। कहोगे ये 2 अंडर रूट में होता तो क्या होता, तो क्या होता बाबू 4 होता। जब अंडर रूट में 4 होता है तभी ना आप निकालते हैं बाहर 2 लिखते हैं। तो सोचना है
कि अंडर रूट में अगर होता तो क्या होता, 4 होता। तो इसे पलट कर लिख दो, 2 माइनस क्या होगा अंडर रूट 3 हो गया। अब नीचे वाले को घटा कर लिख दो, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 लिखो या मत लिखो, बस आपका यही हो जाएगा आंसर। और कहोगे सर इसे परिमेयकरण की विधि द्वारा दिखाओ, तो चलिए हम दिखाते हैं इसे आंसर यहाँ पर लिख दे, क्योंकि आप लोग को दिखा भी सके कि रियल में सही लिख रहे हैं कि गलत है। आपको हो गया। आप हर का परिमेयकरण द्वारा भी लाएंगे तो वही आने वाला है। देखो 2 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि अगर प्लस होता है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करते हैं, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं। हो गया। ऊपर का होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे आपके फार्मूले पे कर देते हैं, बाय थोड़ा लाइन को शॉर्ट करते हैं, तो 2 का यानी हो जाएगा स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। एक लाइन हमने शॉर्ट किया है, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 का होगा क्या 4 और माइनस 3 का क्या होगा बस बाहर 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे घटेगा बचेगा 1, तो 1 लिखो या मत लिखो, आपका ये हो गया आंसर। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम डेली मैथ ट्रिक डेली लेकर आते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।